अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज जो वीडियो है वो एक पंजाब गवर्नमेंट ने हिम्मत कार्ड इशू किया है, जिसके मुतल्लिक है ये हिम्मत कार्ड उन माजूर अफराद के लिए है जो माली वसाइल का शिकार हैं। तो आए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन अफराद ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तमाम गवर्नमेंट्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंजाब हुकूमत ने 2025 से माजूर अफराद के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसके तहत हर 3 माह बाद 10,500 रुपए माली इमदाद दी जाएगी। इस स्कीम का मकसद माजूर अफराद की रोजमर्रा जरूरियात, तिब्बी अखराजात और आलात की खरीदारी जैसे मसाइल को कम करना है। शनाख्ती दस्तावेजात, माजूरी का सर्टिफिकेट और माली हालत का सबूत दरकार होगा। खवातीन माजूर अफराद के लिए भी खसूसी कोटा रखा गया है। इस प्रोग्राम के तहत अजाफी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी, जैसे मुफ्त या रियायती ट्रांसपोर्ट, तिब्बी सहूलियात और माजूरों के लिए मावन आलात, मसलन व्हीलचेयर, समाती आला वगैरह। ये इकदाम न सिर्फ माजूर अफराद की जिंदगी आसान बनाएगा बल्कि उनके खानदानों पर भी मुस्बत असर डालेगा। मुस्तकबिल में हुकूमत का इस स्कीम में मजीद बेहतरी और फनी तरबियती प्रोग्राम भी शामिल करने का इरादा है। नाजरीन, ये हुकूमत पंजाब का एक आसान कदम है कि उन्होंने माजूर अफराद की तरफ तवज्जो दी है और ये प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसमें हर 3 माह बाद 10,500 रुपए उन माजूर अफराद को दिए जाएंगे जो इस प्रोग्राम के अहल होंगे। अहल कौन होंगे? जो माली लिहाज से कमजोर हैं, जिन फैमिलीज की इतनी इस्तात नहीं कि वो इन माजूर अफराद का अपने आप से बोझ उठा सके। तो इस प्रोग्राम की तफसील को देखते हैं। स्टिपेंड अमाउंट जो है 10,500 एवरी क्वार्टर कहते हैं चौथा हिस्सा, यानी साल का चौथा हिस्सा 3 माह बाद 10,500 रुपए दिए जाएंगे। वंस एवरी 3 मंथ, हर 3 माह में एक बार ये 10,500 रुपए दिए जाएंगे। तो इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? सर्टिफाइड डिसेबल्ड पर्संस इन फाइनेंशियल नीड, वो माजूर अफराद जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है और उन्हें माली जरूरत भी है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दरख्वास्त कैसे देनी है? अप्लाई वाया लोकल सोशल वेलफेयर ऑफिस। जो आपके इलाके में सोशल वेलफेयर ऑफिस है वहां जाकर आप फॉर्म लेंगे, उसको फिल करेंगे, उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है अभी आपको बताते हैं वो लगाकर आप उन्हें जमा करवा देंगे। तो आपको ये हर 3 माह 10,500 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। स्पेशल एलोकेशन फॉर वीमेन विद डिसेबिलिटीज, स्पेशल कोटा उन खातन के लिए रखा गया है जो माजूर हैं। इस 10,500 के अलावा मजीद भी इस कार्ड में सहूलियात दी जाएंगी, जिसमें जो ट्रांसपोर्ट है, आप सफर करते हो कहीं पे तो वो बाज औकात बिल्कुल फ्री होगी, बाज औकात इसमें गुंजाइश दी जाएगी। आपकी सेहत के लिए जो आप इलाज कराएंगे उसमें भी ये मददगार साबित होगा। और मुख्तलिफ जो चीजें लेते हैं माजूर अफराद, जिस तरह ऊपर अभी हमने देखा है, मसलन व्हील चेयर ले लेते हैं, सोने के आलात लेते हैं, तो उनमें भी स्पेशल डिस्काउंट इस कार्ड के जरिए दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि कौन लोग इसमें दरख्वास्त दे सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट पोजेस अ सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट फ्रॉम पंजाब अथॉरिटीज, हुकूमत पंजाब का उस शख्स के पास डिसेबिलिटी माजूरी का सर्टिफिकेट होना मौजूद लाजमी है। मंथली हाउस होल्ड इनकम मस्ट फॉल बिलो द गवर्नमेंट डिफाइंड थ्रेशोल्ड, जो हुकूमत ने एक पैमाना रखा है तो उनकी फैमिली की माहाना आमदनी जो है वो उससे कम होनी चाहिए। ये तकरीबन उस फैमिली की 50 से 60 हजार आमदनी माहवार से अगर कम होगी तो वो फैमिली के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी रिसीविंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एड फ्रॉम अदर गवर्नमेंट स्कीम्स, जो दरखास्त देगा वो गवर्नमेंट की जो दूसरी स्कीम्स हैं उसमें से इमदाद ना लेता हो तो वो इस प्रोग्राम में दरखास्त देने का अहल होगा। अगर ये 3 कंडीशन पूरी होती हैं कि उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उनकी आमदनी फैमिली की, घर की जो आमदनी है तमाम अफराद के काम करने की आमदनी 50-60 हजार से कम है, और वो शख्स किसी दूसरी स्कीम से इमदाद ना लेता हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दरखास्त दे सकते हैं। अब दरखास्त देने का तरीका क्या है? नंबर 1, आपके पास शनाख्ती कार्ड या बेफाम होना लाजमी है।
اس کے بعد ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، اور آپ کی انکم کا پروف جو ہے وہ ثبوت جو ہے، آپ کی انکم کا ثبوت جو آپ ایک اسٹامپ کے طور پر انہیں دیں گے وہ بھی لازمی ہونا ضروری ہے۔ درخواست دینے کا کیا طریقہ ہے؟ سی ایم پنجاب ہمت کارڈ میں درخواست دینے کے لیے آپ مقامی سوشل ویلفیئر دفتر میں جائیں گے، وہاں سے فارم لیں گے اور فل کر کے اس کو وہاں پہ جمع کروائیں گے، جہاں پہ عملہ جو ہے معذور افراد کی رہنمائی کرے گا۔ رجسٹریشن کے لیے شناختی کارڈ، معذوری کا سرٹیفکیٹ اور مالی حالات کی تفصیلات درکار ہوں گی۔ یہ 3 چیزیں آپ ادھر دفتر میں لے کے جائیں گے، وہاں سے فارم لے کے اس کو فل کر کے یہ ڈاکومنٹ ساتھ لگا کے ان کو آپ دے دیں گے۔ یہ اسکیم نہ صرف معذور افراد کی زندگی آسان بناتی ہے بلکہ ان کے خاندانوں کو بھی معاشی دباؤ سے بچاتی ہے کہ ان معذور افراد کا جو بوجھ ان فیملیز پر ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب اس میں حصہ ڈالے گی، ان کے بوجھ کو کم کرنے میں یہ اسکیم مددگار ثابت ہوگی۔ اس میں فیوچر کے جو پلان ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ دا گورنمنٹ آف پنجاب plans to increase the stipend amount in future phases and introduce skill development program۔ اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کا جو فیوچر کا پلان ہے کہ اس جو 10,500 روپے ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا، اور ان معذور افراد کو جو یہ کام کر سکتے ہوں گے اس کے متعلق ان کو ہنر بھی سکھایا جائے گا۔ These enhancement aim to support long-term self-reliance and enable meaningful participation in society۔ یہ جو ارادہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا اور یہ جو اقدام کرنے جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ معذور افراد اپنے آپ کو ہنرمند بنا کر اور اتنا ان کو مالی امداد دی جائے معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی جو ان معذور افراد کے لیے ہے مالی پریشانی کا شکار ہیں۔ اپنی درخواست جو ہے وہ اپنے علاقے کے سوشل ویلفیئر آفس میں جا کے درخواست دے سکتے ہیں۔ کون درخواست دے سکتا ہے یہ سارا آپ کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بتا دیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کسی چیز کی معلومات چاہیے ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور ان کے ساتھ شیئر کریں جن کو اس ہمت کارڈ کی ضرورت ہے۔ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو گورنمنٹ کی اسکیم کی لیٹسٹ معلومات ملتی رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔